भागलपुर में 10 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा का आज प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हो गया। जिले के सभी मंदिरों और पूजा पंडालों की प्रतिमाओं का विसर्जन मुसहरी घाट पर बने कृत्रिम घाट में किया गया। इस अवसर पर भागलपुर जिला प्रशासन ने शहर के हर चौराहे और प्रमुख स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की थी ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विसर्जन शोभा यात्रा स्टेशन चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए विसर्जन घाट पर पहुंची। प्रतिमाओं का विसर्जन देर शाम से शुरू हुआ और रात तक जारी रहा। इस शोभा यात्रा में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जमकर नृत्य करते नजर आए, जिससे वातावरण में भक्तिमय उत्साह छा गया। भागलपुर में गंगा नदी के किनारे दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन होते देखा जा रहा है। गंगा को स्वच्छ रखने के निर्देशों के बावजूद बड़ी मूर्तियां के विसर्जन के लिए नदी के बीच में चदरा डालकर तालाब का आकार बनाया जा रहा है। छोटी मूर्तियों के लिए भागलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई है, लेकिन बड़ी मूर्तियों के विसर्जन में नदी को प्रदूषित करने की आशंका है। इस व्यवस्था के कारण एनजीटी के कानून की अवहेलना होती दिख रही है, जिससे पर्यावरणीय चिंता बढ़ गई है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, एक बात बताइए, जो पीछे ये चदरा से घेर के विसर्जन घाट बनाया जा रहा है, तो इसके अंदर भी पानी है और उसके आगे भी पानी है, तो मूर्ति आएगी तो उसका रंग जाएगा कि नहीं उस पर? देखिए, ये जो घाट बनाया गया है, ये जो चदरा से घेरा गया है, ये एनजीटी एक्ट का पालन तो अक्षरशः नहीं हो रहा है। इसमें है कि एक विशेष बड़ी प्रतिमा के विसर्जन के लिए किया गया है, और अभी बाढ़ के देखते हुए ये पहले तालाब बनाया जाता था, वह तालाब नहीं हो सका, और एनजीटी एक्ट का पालन हो, हालांकि अक्षरशः पालन नहीं हो रहा है, यह मान रहे हैं। यह भी हम नहीं बोल सकते हैं कि उसमें केमिकल जाएगा नहीं, केमिकल तो जाना ही जाना है, लेकिन वह कुछ अक्षरशः पालन एनजीटी एक्ट का हो रहा है। भागलपुर में 10 दिनों तक चलने वाली दुर्गा पूजा का समापन आज मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के साथ हुआ। मोदी नगर में मां कल्याणी दरबार से भी एक भव्य विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें खास बात यह थी कि पुरुषों से ज्यादा महिला श्रद्धालु ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते हुए मां का विसर्जन कर रही थी। इस शोभा यात्रा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु भाग लेते हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति के बावजूद भागलपुर पुलिस प्रशासन की ओर से कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, जो पूजा समिति और प्रशासन के बीच एक चुनौती बन गई है। इस विसर्जन शोभा यात्रा में न केवल देश भर से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु भाग लेते हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। भागलपुर में दशहरे की धूमधाम के बीच गोड़ाडीह प्रखंड के बिशनपुर जीछो हजरा पोखर किनारे नवगठित प्राचीन दुर्गा मंदिर के माता रानी का विसर्जन किया गया। मेले के संयोजक दीपक सिंह जी की विशेष पहल इस आयोजन को सफल बनाया गया। लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार और मंजीत सिंह द्वारा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दरबार में एकत्रित हुए और रावण दहन के बाद उसकी बचे हुए टुकड़ों को घर ले जाने की होड़ मच गई, क्योंकि इसे घर में बुरी आत्माओं से बचाने के उपाय के रूप में माना जाता है। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता दीपक सिंह जी ने कहा कि रावण दहन समाज को यह संदेश देता है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बचपन से ही वे कर्णगढ़ और नाथनगर में रावण दहन देखते आए थे और उनकी इच्छा थी कि जीछो वाली मां दुर्गा मंदिर में भी रावण दहन हो। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अब यह आयोजन संभव हो पाया है, जिसे देखकर वह गर्वित महसूस कर रहे थे। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कमरगंज पंचायत में दुर्गा पूजा के अवसर पर विजयादशमी के दिन हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कमरगंज मां दुर्गा मंदिर के अध्यक्ष अनिरुद्ध यादव और मंदिर समिति के सदस्यों के सहयोग से इस कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में गनगनिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामजी मंडल, कमरगंज के पूर्व मुखिया शंकर यादव और बिहार पुलिस से सेवानिवृत्त ब्रह्मदेव यादव उपस्थित थे। प्रतियोगिताओं को स्वर्गीय नंदू पहलवान, जो अपने जमाने में भारत केसरी रह चुके थे, की स्मृति में आयोजित किया गया। विभिन्न जिलों से आए पहलवानों ने इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मनीष पहलवान मेरहट्टी को गोल्ड मेडल मिला। द्वितीय स्थान राहुल कुमार कदवा मोहनपुर अमरपुर को सिल्वर मेडल मिला और तृतीय स्थान गौतम पहलवान कदवा मोहनपुर अमरपुर को
ब्रॉन्ज मेडल और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में झाड़ी कटाव को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज गांव का निरीक्षण किया और कटाव निरोधक कार्यों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि जिन लोगों के घर कटाव में नष्ट हो गए हैं उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जब कमजोर पुल पुलिया को जल्द से जल्द मरम्मत किया जाए ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मसाढ़ू में कटाव हुआ है और इसमें करीब 40 से अधिक घर विलीन हो गए हैं। इसमें हमारे वार्ड प्रमंडल से काम हो रहा है और उसमें हमने और भी तेज़ गति से काम करने का निर्देश दिया है और जो लोग भी कटाव से पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया गया है। साथ ही उनके घर के लिए भी हम लोगों ने स्वीकृति पत्र कल हम लोग स्वीकृति पत्र उनको दे देंगे और जो लोग गृह विहीन रहे हैं, जो जिनके पास भूमिहीन है, उनके लिए भी हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या उन लोग को ज़मीन मतलब मुहैया कराएगी सरकार? हम लोग उनको उचित मुआवजा मुहैया कराएंगे और आगे इस इलाके में मजबूती के लिए हमने विभाग को एक मजबूत बांध बनाने के लिए अनुरोध किया है और उस पर हम फोकस कर रहे हैं। साथ ही गाँव वालों ने भी यहाँ पे मजबूत बांध बनाने का अनुरोध किया है। इस पे हम लोग अग्रतर कार्रवाई सर, तो अगला साल से भी प्रयास कर रहे हैं कि बरारी 2 यहाँ तक हो जाए? अब बिल्कुल उसमें एस्टीमेट भी बना और आगे कार्रवाई चल रही है। अभी मामला विभाग में लंबित है, इस पर हम लोग फोकस करके इसको शीघ्र कराएंगे। तो क्या माना जाए कि मतलब कि बरारी से ममलखा तक जल्द बांध बन जाएगा? यदि बरारी से ममलखा तक बांध बन जाता है तो इस इलाके की सुरक्षा के लिए वो काफ़ी कारगर बहुत बड़ा सर वरदान होगा, काफ़ी कारगर। तो सर इसके लिए प्रयासरत हैं और बिल्कुल हम लोग और हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। भागलपुर में विजयादशमी के अवसर पर मणिद्वीप दुर्गा मंदिर भ्रमरपुर में श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा। लगभग 1 लाख लोग मां दुर्गा के विसर्जन को देखने और उनकी अंतिम झलक पाने के लिए वहां पहुंचे। ढोल झाल की ध्वनि और जय मां दुर्गा के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने मेला का आनंद लिया। विसर्जन के बाद महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए एक दूसरे को सिंदूर लगाया और श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां दुर्गा को विदा किया।